Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics theoretical lectures. हम लोग अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स में कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसके पहले के लेक्चर्स में कैपेसिटर किसको कहते हैं और कैपेसिटर को कैसे डेवलप करते हैं, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक डेफिनेशन से लेके अंडरस्टैंडिंग तक सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके थे। इवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मुलेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके पहले जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज का लेक्चर बिल्कुल वहीं से शुरू होगा ताकि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्लास 12 का लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। लेकिन इस चैप्टर 2 में एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटर। ओके, और इसके पहले वाले लेक्चर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मुलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो कैपेसिटर होता है C = होता है K × C0। जैसे आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है तो उसका एक्सप्रेशन कितना आता है, C = K × C0। C0 is the capacitance of the parallel plate capacitor when dielectric substance is absent. That means between the plates of the capacitor only air is present. Then the value of capacitance is C0. Okay. So after subjecting in between the plates of the capacitor the dielectric material, then the resultant capacitance will be K × C0. So, and we also find that the expression of C0 is equal to epsilon naught A upon D. Epsilon naught A upon D. From this expression of the capacitance, we have some conclusion. So we first write the conclusion and then we will proceed ahead. तो हम लोग सबसे पहले इनके कंक्लूजन को लिखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार बना के लिख लीजिए कंक्लूजन अबाउट द एक्सप्रेशन दिस। आप हेडिंग डाल दीजिए कंक्लूजन अबाउट द C0 और C0 का एक्सप्रेशन ये है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चलिए सबसे पहले आप इसको लिखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट। देखिए जो आपका कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है, ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये इसका मतलब कैपेसिटेंस फुल्ली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ज्योमेट्रिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस fully depends on the geometrical arrangement, और इस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या होगा, C0 प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, एरिया ऑफ द प्लेट। एंड और क्या है ज्योमेट्रिकल फैक्टर में C0 1/D। अगर जितना डिस्टेंस आप इसको डिक्रीज करेंगे, डिस्टेंस जितना इन प्लेट्स के बीच में कम करेंगे, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस इसके पास होगा, उतना ज्यादा ये चार्ज को स्टोर कर सकता है, उतना ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा दिस कैपेसिटर। और अगर हम लोग इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी चार्ज की जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर में ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट C proportional A and C is inversely proportional to D। अब हम लोग सेकंड में चलेंगे। सेकंड यहाँ पे लिख रहे हैं
सेकंड में क्या है, सी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट। और हमने देखा था कि जब हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, तब क्या होता है, के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, माइकल फैराडे ने इसको देखा कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसके पास चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इवन कोई सा भी कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, व्हाटएवर द कैपेसिटर, प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, that capacitance increases k times that of C naught से k टाइम्स आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके क्लू को आगे बढ़ाएंगे और एक बेसिक इंफॉर्मेशन और समझेंगे कि क्यों ये आपका बढ़ जाता है। चलिए ये हो गया ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हेडिंग अब रहेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज, और यहां लिख लीजिएगा C इक्वल टू K इंटू C नॉट, इसको नोट कर लीजिए। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, for which the insulator start to conduct a charge, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैपेसिटर है, इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस करते हैं और इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इन प्लेट्स पर। तो अब जैसे एक बार मैंने कोई फील्ड अप्लाई किया E1 और उसके बाद फिर हमने एक थोड़ी सी इंक्रीज फॉर्म में फील्ड अप्लाई किया E2, तो जिस फील्ड पर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या इंसुलेटिंग सब्सटेंस चार्ज को कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से ही जब बिजली कड़कती है तो ऊपर बादल, जब आपके पूरा लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्मिंग होती है, जब पानी बरसता रहता है, तो उस समय क्या होता है कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज्ड कर देते हैं और इसकी वजह से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड तक आ जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं कि बिजली गिरना। यहाँ पे देखिए पूरा ये आपका बादल यहाँ पे छाया रहता है और उसके बाद ये पूरा एयर पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, पूरा यहाँ तक आते आते पूरा ग्राउंड तक पहुंच जाता है। ओके, दिस इज द बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर इज इंक्रीजेस। तो ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक, तो दैट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एनर्जी देखेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी
अब देखते हैं जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी होती है और इसमें एनर्जी कैसे रखी होती है, कहाँ पे होती है एनर्जी, इसको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल जैसे हम लोग के पास क्या होता है, सोल होता है, आत्मा होती है, तो आत्मा हमारी बॉडी में कहाँ होती है, कैसे होती है, बिल्कुल वही चीज हम लोग यहाँ पे पता करने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जब हम लोग इसको चार्ज कर देते हैं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगती है, और जो एनर्जी स्टोर होती है तो कहाँ पे एनर्जी होती है, क्या या इस प्लेट के पास होती है या इस प्लेट के पास होती है, कहाँ होती है, इस चीज को हम लोग चल रहे हैं समझने। तो हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए देखिए, जैसे इनिशियली हमारे पास क्या है, ये एक कैपेसिटर है, दिस इज ए कैपेसिटर वी है, और इसके पास चार्ज कितना है, दिस इज ए माइनस चार्ज, और एरिया कितना है, एरिया आपका कैपेसिटर कितना है, एरिया इक्वल टू ए एंड डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, इक्वल टू डी। ओके, तो चलिए देखिए, शुरू में जब हम लोग इसको चार्ज करना स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो सपोज करते हैं इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है, इनिशियली चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, QI इक्वल टू 0। ओके, अब सपोज करते हैं इसको हम लोग और चार्ज देना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग इसको चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब इसके अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो सपोज करते हैं किसी टाइम t पर, सपोज एट टाइम t पर इसके पास चार्ज कितना हो जाता है, Q। एट टाइम t चार्ज Q फाइनल इक्वल टू Q। अब जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, चार्ज और देते हैं, तो हमें बाहर से क्या वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे इसके बाद, क्योंकि भाई हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे और चार्ज देंगे तो हमें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास पहले से है, हम इसको और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे के पास नहीं आना चाहेगा, तो जिसको हमें पास लाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें बाहर जोर जबरदस्ती करके ये चार्ज यहाँ पे लेके आना है। तो जब बाहर से जबरदस्ती करके लेके आएंगे तो हम बाहर से कुछ वर्क परफॉर्म करेंगे, जो वर्क परफॉर्म करके हम इस प्लेट के पास चार्ज ला के स्टोर करेंगे, वही उतना ही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो क्या होगा देखिएगा, सो लेट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, Q चार्ज दे दिया, अब हम लोग DQ चार्ज और दे रहे हैं। सो लेट DQ amount of charge, so DQ amount of charge again is given। so अच्छा, जिस समय आपका चार्ज Q था उस समय पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल था कितना, V, पोटेंशियल कितना था, V। तो कैपेसिटर के फार्मूले से क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम द कैपेसिटर फार्मूला Q इक्वल टू होता है C इंटू V। तो जिस समय चार्ज, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब Q चार्ज हो गया इसके पास, अब हम लोग DQ चार्ज और दे रहे हैं। जब और दे रहे हैं तो हमें इस पोटेंशियल V के अप्रॉक्स क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क। सो अगेन इज गिवन, सो वर्क डन टू गिविंग चार्ज DQ to the potential कितना हो जाएगा, V। so this work done
will store, this work done will store in the form of पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, यही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना वर्क करना पड़ा. सो वर्क, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिएगा. Q इक्वल टू C, Q इक्वल टू C. चलिए कितना वर्क करना पड़ा. सो dW इक्वल टू हो जाता है Q इंटू आपका हो जाएगा dQ है ना, dQ इंटू V. अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू, क्योंकि जब शुरू में हम लोग चार्ज दे रहे थे तब तो इस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा. तो 0 से Q तक हमें क्या करना पड़ा, चार्ज करना पड़ा. तो सपोज करते हैं 0 से Q तक वर्क करने में वर्क डन 0 से W हो जाता है. तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, 0 से Q चार्ज V इंटू dQ. चलिए तो यह हो जाएगा W इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा V के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, Q अपॉन C. तो यहां Q अपॉन C हम लोग रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू Q और Q अपॉन C इंटू dQ. W इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखते रहिए, 1 अपॉन C बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू Q इंटू dQ. Q इंटू dQ, इंटीग्रेशन Q को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 आएगा. मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है, क्लास 12 में है, इसको देखते रहिए. तो ये आपका कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन 0 टू Q, 1 अपॉन C और Q, यहाँ पे Q के प्लेस पे Q प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 और 0 प्लेस करेंगे तो 0. तो अपने पास कितना आ गया, W इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C. This is the amount of work that we have performed to bring the dQ amount of charge to the potential V. V पोटेंशियल के पास हमें लाने में इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ा. ओके, अब हम लोग आगे इसके प्रोसीड करते हैं. देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं. ये इतना वर्क, और यही वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में. सो इस स्टेटमेंट, सो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो U इज इक्वल टू, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, देखते रहिए. सो U इज इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा. सो U इज इक्वल टू W इक्वल टू U एंड U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C. तो U W इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C. This is the potential energy that stored in the form of electrostatic potential energy. अब हम लोग इसकी डेंसिटी को देखेंगे, कितना डेंसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं. तो चलिए C के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C के प्लेस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, एप्सिलॉन नॉट इंटू A. ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, एनर्जी डेंसिटी देखते रहिए, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है UE इक्वल टू होता है U अपॉन V. और वॉल्यूम कितना है प्लेट का, दिस इज द D एंड दिस इज द A. तो वॉल्यूम विल बी D इंटू A, एरिया इंटू डिस्टेंस. सो U के प्लेस पे हम लोग ये पुट करेंगे 1 अपॉन 2 और Q स्क्वायर इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन वॉल्यूम के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे A इंटू D. सो वॉल्यूम के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे A इंटू D. तो क्या D से D गेट कैंसिल. सो वी लेफ्ट विथ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर.
अब क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इंटू वी। इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। देखिएगा यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब c की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। यहाँ पे देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, c के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, बाकी सब वही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इंटू, इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वही चीज रहेगा v स्क्वायर, v फॉर पोटेंशियल, a फॉर ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा, देखते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे हम लोग पुट करेंगे, देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो हमारे पास u e इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, v इज द पोटेंशियल, v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग कैपिटल E पुट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर u e, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी होती कहां पे है, कहां पे ये रहती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी पूरे इस वॉल्यूम में रहती है। क्यों? क्योंकि हमने पूरे वॉल्यूम से इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। जब पूरे वॉल्यूम से डिवाइड किया है तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एनर्जी जब इसमें स्टोर होती है तो ऐसा नहीं कि केवल प्लेट के पास होती है, एनर्जी इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लीज नोट इट केयरफुल, दिस इज एग्जैक्टली द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ऐसा नहीं कि जब आप इसको एनर्जी करते हैं, बिल्कुल वही चीज है कि जैसे हमारी सोल क्या होता है, ऐसा नहीं कि हार्ट के पास होता है। आवर सोल इज थ्रू आउट द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कहीं पे भी हमारी बॉडी में आप देखिए, हर जगह वो अवेलेबल है। कहीं पे कुछ भी होता है तो पेन होता है, और कहीं से कुछ भी आप फील कर सकते हैं बॉडी के किसी भी पोर्शन से। तो इसका मतलब वैसे यहाँ पे भी है कि आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल प्लेट के पास ही रहेगी बस। ओके, तो इस चीज को हम लोग इससे समझेंगे। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहेंगे। स्टेटमेंट लिखिए, सो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि एनर्जी कहां पे होती है और कितनी होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, दिस। सो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो ये पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग देख लेते हैं कितना फोर्स, जैसे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना प्लेट, और ये प्लेट निगेटिव चार्ज है। तो जब अपोजिट नेचर के चार्ज हो जाते हैं तो इन पे फोर्स भी तो लगेंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं कैपेसिटर का फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने की। जब आपका कैपेसिटर Q अमाउंट ऑफ चार्ज होता है तो उस पर कितना फोर्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। व्हाट अमाउंट द अट्रैक्टिंग फोर्स वर्क्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सब। I am removing it and write down the next heading, that the force between the parallel plate capacitor. The force between the parallel plate capacitor. Note it carefully, all these expressions.
द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलिए द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे फोर्स। चलिए फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए सिंस देखिए सपोज करते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, x है, वेरिएबल डिस्टेंस। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर द x, so we have, so u is equal to कितना होता है, हाफ q स्क्वायर अपॉन c, हाफ q स्क्वायर अपॉन c। पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोगों ने निकाला था तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ q स्क्वायर अपॉन c होता है। चलिए और u इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x। सपोज इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, x, और जो कि वेरी कर रहा है, मतलब अगर हम लोग 0 से x की तरफ चले dx तो कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, d। ओके, तो दिस इज द, मतलब ये x हमने कोई ले लिया है, कोई वैल्यू ले लिया है, सपोज आप यहीं तक ले लीजिए, ये वेरी कर रहा है, आपका 0 भी हो सकता है और कुछ अमाउंट आप भी हो सकता है और पूरा का पूरा d भी हो सकता है। तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली वेरिंग, ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, u इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 q स्क्वायर इंटू x अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू a। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों प्लेट के बीच में कितना फोर्स लगता है। सो फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। सो फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। u के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस d ऑफ dx, डिफरेंशिएशन सिंबल, एंड 1 अपॉन 2 q स्क्वायर इंटू x, 1 अपॉन 2 q स्क्वायर इंटू x अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन नॉट a। All the constant quantity will be come out from the operator d upon dx। तो सारी वैल्यूज इनकी क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। माइनस साइन है, 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू a, 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू a बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, d ऑफ dx इनटू x। तो x का डिफरेंशिएशन dx x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1। So this quantity will be 1 minus 1 upon 2 q square upon epsilon naught into a into 1. So this is the force. तो फोर्स में माइनस साइन आ रहा है ना, so this minus sign indicates that the force is attracting. The force is attracting। तो ये फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट फोर्स आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो फोर्स निकल गया, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आता है। सो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग बात करेंगे। सो F के प्लेस में हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन 2 मैग्नीट्यूड वाइज, 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू a अपॉन a। तो F अपॉन a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। सो F अपॉन a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा इक्वल टू होता है q अपॉन a।
तो Q अपॉन A के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो F अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। सो और इसको हम लोग फैंसी टाइप में लिखेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्सप्रेशन मिल चुका है। इसका मतलब एक एरिया पे अगर इसके पास 50 मीटर स्क्वायर है तो एक मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This was the expression of the force between the parallel plate capacitor। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है इतना ज़्यादा लंबा देखते हुए। तो इसलिए हम लोग अगले लेक्चर्स में बाकी की सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो अगला लेक्चर्स हमारा क्या होगा इसकी बात हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में पूरी चीज़ें हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और अगला लेक्चर शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात होगी तो हम जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको जो चीज़ें ना समझ आप क्लियर एकदम से कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और ठीक है, ज्वाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।